अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट लाइव के साथ आपका PSL 3 का जो मेला नेशनल स्टेडियम में था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया है। यहाँ पर उसकी सेलिब्रेशन जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उसको सपोर्टर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। हम इस्लामाबाद से आए हैं क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि इस्लामाबाद जीतेगी, इसलिए भाई सोचे समझे बगैर हम सारे आए। कॉलेज भी छोड़ के आए सिर्फ मैच देखने के लिए। मैच देखने आए। जी आपने देखा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है फर्स्ट एडिशन की चैंपियन, अब तीसरे एडिशन की चैंपियन भी बन चुकी है। आज जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने में मिली। इस्लामाबाद के शायकीन यहाँ पर जश्न मना रहे, स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर फायरवर्क्स भी की गई। अगर हम आपको स्टेडियम का व्यू दिखाएं, काफी खूबसूरत है। यहाँ पर अभी मैच खेला गया PSL का फाइनल, कराची में मेला लगा था। यहाँ पर जो शायकीन है उनका जोश जज्बा भी आपने देखा। और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो उनकी सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सी रही थी PSL के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आप भी मुझे बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सी थी? फेवरेट मोमेंट तो ये है कि पाकिस्तान में फाइनल हुआ है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अगली दफा आधे से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में हो। तो मैच टीम जो भी जीते, जीतनी तो यूनाइटेड नहीं थी, लेकिन टीम जो भी जीते मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। बाकी टीम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है अगली बार वो भी जीत जाए। सर कॉन्फिडेंस की बात ही है कि 3 में से 2 दफा जीत गया, आप और क्या चाहती हैं? अगर मैं आज के मैच की बात करूं, कहीं लगा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। वन साइडेड, 3 ओवर्स टू स्पेयर। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। लोगों में खामोशी छा गई थी, ये मान लें। हाँ, पिशावरियों में छा गई थी, तो हम तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन गुड मैच। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने लोगों का जो जोशो जज्बा है वो देखा। कराची में आज 9 साल के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। वेस्ट इंडीज के मैच भी इसी स्टेडियम में होंगे। मैं आपको यहाँ पर ये दोबारा बता दूं, इस्लामाबाद ने तीसरा जो PSL था वो अपने नाम कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो फैंस थे काफी ज्यादा तादाद में मौजूद थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। यहाँ पर सपोर्ट जो कर रहे हैं, काफी जबरदस्त किस्म का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आपको स्टेडियम भी दिखाएं। स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं वो भी इस टाइम स्टेडियम में मौजूद हैं। स्टेडियम भी इस टाइम जो है चाचा क्रिकेट जो है वो भी इस टाइम स्टेडियम में हमें नजर आ रहे हैं। और मैच जो था काफी सनसनीखेज मैच देखा गया और बहुत जबरदस्त किस्म का मैच था। मेरे साथ इजाज गोंदल भी मौजूद हैं जो लम्हा व लम्हा यहाँ पर आपको अपडेट भी करते रहे हैं। इजाज, आज के मैच के हवाले से बात करें तो लगा था ना कि एक दफा के इस्लामाबाद शायद हार ना जाए? नहीं दानियाल, अगर बात की जाए स्कोर इतना ज्यादा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब रॉन्ची ने बैटिंग स्टार्ट की और छक्के चौकों की बारिश कर दी, और मैं देख रहा था कि जो स्टेडियम में शायकीन की तादाद बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। और स्पेशली जो 5 छक्के लगाए रॉन्ची ने और 4 चौके, के बड़ी जो है स्कोर रन कर लिया उन्होंने बड़ी कम बॉलों पे, जिसकी वजह से जो है ना मैच ईजी हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन जैसे ही 3 विकेटें लगातार गिरी, थोड़े ही वक्फे से उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेट्स गिरी, फिर तब थोड़ा सा लगा ज़ल्मी के फैंस में एक खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन एकदम से फिर क्योंकि स्कोर कम था, बॉल ज्यादा थी, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह जो है वो नसीब हुई और तीसरे चैंपियन एक दफा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड बन चुके हैं। पहले चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और आज फिर जो है वो एक दफा तीसरे सीजन में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मार लिया और चैंपियंस बन गया। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जारी है। लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस की तादाद जो है वो कम थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। आप देख सकते हैं कि इनका जश्न जो है सारी रात ही जारी रहेगा। बहुत ज्यादा जश्न है इनका ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कानों में आवाज नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं। आप इन्हीं के नारे सुने और यूनाइटेड 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 यूनाइटेड। सर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मार लिया है और चैंपियंस बन चुके हैं तीसरे सीजन की। और कराची, तमाम कराची वालों को मुबारकबाद कि इतना बड़ा मेला सजा और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से सब कुछ हुआ। और आप अभी भी जश्न जो है वो जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का। स्टेडियम आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अभी थोड़ी ही देर में सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस मैच की जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है और इसके बाद जो इनामात जो है वो तकसीम किए जाएंगे। स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मौजूद है सेरेमनी में, जो इनामात तकसीम करेंगे। प्लेयर्स में विनिंग ट्रॉफी जो है वो देंगे। मिसबाह उल हक जो है वो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन क्योंकि
क्योंकि लास्ट मैच में मिसबाह हक नहीं थे, इस मैच में मिसबाह हक नहीं थे, तो डेफिनेटली जो ट्रॉफी आज की उठाएंगे वो जेपी डुमनी उठाएंगे, क्योंकि वो फॉरेनर प्लेयर्स हैं और आज की जो क्यादत थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो जेपी डुमनी कर रहे थे। या अगर दानियल बात की जाए तो अप्रिशिएट करना चाहिए डैरेन सेमी को भी। डैरेन सेमी के फैंस की तादाद तो उफ अल्लाह, वो आप जानते, आप जब हम लोग गए थे तो हर तरफ डैरेन सेमी पोस्टर लोगों ने उठाए हुए थे। डैरेन सेमी की तादाद इतनी ज्यादा है फैंस की कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल, डैरेन सेमी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब PSL 2 हुआ था बाकी इंटरनेशनल टीम्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो डैरेन सेमी पाकिस्तान आए थे वाहिद प्लेयर से, उन्होंने दूसरों को भी कन्विंस किया था कि वो पाकिस्तान आए। अगर मैं पेशावर के इस दफा टूर्नामेंट की बात करूं, आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन फिर जिस तरह से वो खेलते हुए हमें दिखाई दिए, लाहौर में प्ले ऑफ मैचेस में भी बहुत जबरदस्त खेला, 2 मैचेस लाहौर में भी उन्होंने जीते, लेकिन आज कराची में वो नहीं जीत पाए। इस्लामाबाद जो है आज फाइनल में इस्लामाबाद जो है आज जीत गई, जो पेशावर ज़ल्मी थी वो आज नहीं जीत पाई। कामरान अकमल की बात करें, कामरान अकमल आज हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अगर कामरान अकमल अगर आज परफॉर्म कर जाते, ज्यादा टारगेट दे देती इस्लामाबाद को पेशावर ज़ल्मी, तो शायद इस्लामाबाद को मुश्किल आ सकती थी, क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग से उनकी विकेटें गिरी थी, काफी जबरदस्त किस्म का आज मैच था। जी बिल्कुल दानियाल, क्योंकि स्टार्ट में टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनको यह था कि बैटिंग विकेट है, नेशनल स्टेडियम कराची में 9 साल बाद मैच हुआ, लेकिन उनके माइंड में यही था कि बैटिंग विकेट थी भी बैटिंग ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामरान अकमल जल्दी आउट हो गए और कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाया। कोई भी पेशावर ज़ल्मी का जो बैट्समैन था वो विकेट पे जम नहीं पाया और एक बड़ा स्कोर जो है वो नहीं बन पाया। 140 रन को इतना ज्यादा रन नहीं था, लेकिन अगर बॉलिंग देखी जाए तो पेशावर ज़ल्मी के पास बॉलिंग भी अच्छी थी। वहाब रियाज है, हसन अली है, डैरेन सेमी खुद है, और भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं बिल्कुल। और लेकिन फिर जब डोमनी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो आते ही लूक रॉन्ची को जो है वो तमाम लोग अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आते जो स्टार्ट लिया, छक्के चौकों की बारिश की और बहुत ही कम बॉलों पे 52 रन बना दिए। वो बहुत ही अच्छी इनिंग खेली आज लूक रॉन्ची ने, क्योंकि लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं, दुबई में जो लास्ट मैच था, पहला प्लेऑफ मैच था जो कराची किंग्स के साथ, उस मैच में भी लूक रॉन्ची ने ऐसी पिटाई की, कराची किंग्स कभी भी भूल नहीं पाएगा कि कराची किंग्स को हराने की वजह ही लूक रॉन्ची बना। और आज अगर बात की जाए तो 50 उन्होंने स्कोर की, 52 रन उन्होंने स्कोर किया। तो एक जो स्टार्ट अच्छा ले लिया था लूक रॉन्ची ने, उसके बाद भी जो है जो बैट्समैन आते गए उन्होंने भी अच्छे स्कोर रन किए। लेकिन एक दफा एक लम्हा ऐसा था जब 3-4 लोग जो है वो जल्दी आउट हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो जो है लग रहा था कि ज़ल्मी थोड़ा सा जो है वो इजी हो गया है, लेकिन स्कोर चूंकि कम था इसलिए जो है वो ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज का मैच देखा गया। अगर ज़ल्मी ने टारगेट थोड़ा ज़्यादा दिया होता तो ज़ल्मी जीत सकती थी, क्योंकि बॉलिंग जो ज़ल्मी ने करवाई वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन अभी हम आपसे नेशनल स्टेडियम से इजाज़त चाहते हैं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।